भारत में स्मार्टफोन का एवरेज सेलिंग प्राइस यानी कि औसत बाजार मूल्य 2022 में बढ़कर $224 हो गया है। $224 का मतलब करीब 18,500 रुपए का एक औसत फोन बाजार में बिक रहा है। यह अब तक का रिकॉर्ड भाव है और 2021 के मुकाबले 18% ज्यादा है। इस वृद्धि की मुख्य वजह दो हैं। पहला कि एप्पल और सैमसंग इनकी बिक्री बढ़ी और इनके स्मार्टफोन जो है आमतौर पर महंगे होते हैं, तो एक तो ये वजह है और दूसरा रुपए के मुकाबले डॉलर में आई तेजी इसका असर है। सर, और कोई वजह भी है स्मार्टफोन बाजार में ये तेजी की? स्मार्टफोन बाजार में पिछले एक साल से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हमने ये देखा है कि पिछले साल भारत में एवरेज स्मार्टफोन की प्राइस 15,000 रुपये का आंकड़ा पार कर गई थी और अभी 18,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि भारतीय बाजार में दो प्रमुख कंपनियां स्मार्टफोन के प्राइसेस को बढ़ाती हैं या लीड करती हैं। उन दोनों कंपनियों ने कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण भारत में स्मार्टफोन की कीमत बढ़ाई है और यहाँ हमें एक अंतर्विरोध दिखता है। शुभम, भारत में स्मार्टफोन में बड़ा निवेश हुआ है, भारत में असेंबलिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, भारत ने निर्यात करना शुरू किया है, पर एक अजीब सी असंगति है कि जिस समय से भारत में स्मार्टफोन में निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, भारत में कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई और ये भारत के डिजिटल इंडिया के लिए या लोगों को डिजिटल पेनिट्रेशन के लिए और लोगों को इंटरनेट से जोड़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जो सस्ते स्मार्टफोन इससे नीचे चीन की कंपनियां भारत में बेचती हैं, जिनका भारतीय बाजार में बड़ा हिस्सा है, उन्होंने भी अब धीमे धीमे प्रीमियम स्मार्टफोन के मॉडल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ये बड़ा ब्लॉकर है, ये सबसे बड़ा ब्लॉकर है और हाल में टीआरआई ने भी इस संदर्भ में कुछ अलग अलग मंचों पर संकेत दिया था कि अगर भारत में स्मार्टफोन की कीमतें 18 से 20,000 रुपये तक हो जाएंगी तो एक बड़ी आबादी को इंटरनेट से जोड़ पाना संभव नहीं होगा। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में इंटरनेट से जुड़ने का पहला रास्ता मोबाइल फ़ोन ही रहा है। भारत में अधिकांश लोगों ने इंटरनेट से अपने आप को केवल मोबाइल फ़ोन के जरिए ही जोड़ा है और पिछले साल नवंबर में सरकार के और उद्योग के आंकड़ों ने हमें बताया था कि लंबे समय के बाद भारत में इंटरनेट की ग्रोथ रेट भी कम हुई है।